कोरोना वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन के बाद प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 माह के बाद शर्तों के साथ सोमवार से कुछ रियायत दी गई है। इसी को लेकर शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव इकबाल सुलेमान इंदौर दौरे पर है। प्रमुख सचिव ने संभागीय कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान प्रमुख सचिव ने मीडिया से चर्चा में बताया 2 माह के बाद इंदौर शहर में आर्थिक गतिविधि के लिए कुछ छूट दी गई है। पिछले 2 माह से ज्यादा समय से इंदौर में लॉकडाउन है, वहीं कोरोना वायरस इंदौर में सबसे ज्यादा तेजी से फैला है। यही कारण है इंदौर के आंकड़े प्रदेश के 50% तक के हैं। प्रमुख सचिव ने बताया भले ही लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, लेकिन सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है। वहीं लॉकडाउन में रियायत के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हमने कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल तैयार करने का काम किया है। खासकर कोरोना वायरस को लेकर ऑक्सीजन वाले वार्ड बनाए गए हैं। प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस ने जब दस्तक दी थी तब हम प्रदेश में सिर्फ 60 मरीजों की सैंपल की जांच कर पा रहे थे, लेकिन हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता लगातार बढ़ाई है और अब हम हजारों की संख्या में सैंपलों की जांच कर पा रहे हैं। वहीं कोरोना की टेस्टिंग को लेकर प्रदेश सरकार ने मशीन का ऑर्डर भी दिया है, जो जल्द ही इंदौर को मिलेगी, जिसका भुगतान भी किया जा चुका है। प्रमुख सचिव ने बताया लॉकडाउन खुलने के बाद हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक गतिविधियों के साथ कोरोना का संक्रमण भी बढ़ेंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए आर्थिक गतिविधि जरूरी है। आगामी दिनों में मौसम में परिवर्तन भी होना है। बारिश में मौसमी बीमारी की दस्तक भी होती है, उसी के लिए हमें अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि इस घातक बीमारी से बचाव जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेस्टिंग को और बढ़ाए जाने का बहुत स्कोप है। इस बात में उसको मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्च के पहले हफ्ते में प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता केवल दिन में 60 टेस्ट करने की थी। हम कुल 60 टेस्ट कर सकते थे। ऑब्वियसली आप सहमत होंगे, नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसकी टेस्टिंग कैसे होनी है, कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा रीजेंट चाहिए। अपने देश में उपलब्धता भी नहीं थी, हर चीज़ का चैलेंज होता था। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो 60 टेस्ट से बढ़कर 6121 टेस्ट हमने आज किए हैं। 60 से 6000 तक हमने अपनी टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया है और ये अंत नहीं है, इसको लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास हमारे जारी हैं। ऐसा हमारा अंदाज़ा है कि कुछ दिनों में हमारे प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता कम से कम 15,000 तक पहुँचेगी। इंदौर शहर के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि एक जो टेस्टिंग के लिए बेसिक चीज़ होती है, आरएनए एक्सट्रैक्शन का एक मुद्दा होता है। उसमें थोड़ा टेक्निकल सा इशू है, वो एक मैनुअल तरीके से भी होता है और एक ऑटोमेटिक तरीके से भी हो सकता है। बहुत दिनों तक हमारे पास ऑटो आरएनए एक्सट्रैक्शन की उपलब्धता ना होने के कारण हमारी क्षमता लिमिटेड हो जाती थी। अब हमने इंदौर में वो व्यवस्था कर दी है और इंदौर में हम करीबन 1400 टेस्ट तक पर डे कर सकते हैं। टेस्टिंग की सबसे अच्छी मशीन होती है, रोशे नाम की एक कंपनी है जो उसको बनाती है। 8.5 करोड़ की जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है उसकी कीमत है। 8800 रोशे करके एक मशीन होती है, कोबास 8800। वो दुनिया में इसकी टेस्टिंग की सबसे मॉडर्न मशीन है। हमने प्रदेश में एक ही मशीन वो खरीदी है और उसकी खरीदी का डिलीवरी पॉइंट हमने इंदौर को ही रखा हुआ है। वो अलग बात है कि उस मशीन की चूँकि उपलब्धता दुनिया भर में कम है तो थोड़ा वेटिंग टाइम है, 2 से ढाई महीने लगता है। 1 महीना करीबन हमको हो गया है, हम वेट कर रहे हैं। जब भी वो मशीन आएगी, वो इनफैक्ट वो आने वाली इंडिया की पहली मशीन होगी और वो आएगी तो इंदौर में ही आएगी क्या आएगी ही, चूँकि हम उसका पैसे भी भुगतान कर चुके हैं, तो वो मशीन भी इंदौर में ही आएगी। मुझे पता नहीं आपको 20 में किसने बताया, चूँकि उनकी कंपनी की वेबसाइट कहती है कि उनके पास 3 महीने की वेटिंग टाइम है और वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो अमेरिका से मंगा के उसको देते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, उनसे हमने बातचीत करी। इनफैक्ट उनके अमेरिका के कॉर्पोरेट ऑफिस तक हमने उनसे बातचीत करी कि हमको मशीन जल्दी चाहिए, तो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमको तब बताया था कि 2.5 महीने लगेगा। अभी जहाँ तक मुझे याद है ऑर्डर प्लेस किए हुए करीबन 25 दिन हुए हैं, तो अभी थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन हम उस मशीन के बाध्यता में नहीं हैं, वो हमारी कैपेसिटी की क्षमता बढ़ाएगी ज़रूर। लेकिन उसके बाद से हमने, जैसा मैंने आपको बताया, ऑटो आरएनए एक्सट्रैक्टर की व्यवस्था कर ली है और हम इंदौर में हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टेस्ट आज की तारीख में कर सकते हैं। पहले इंदौर में, इंदौर के अलावा आसपास के सारे ज़िले इंदौर पे निर्भर थे। अब हमारी खंडवा में एक अलग लैब चालू हो गई है, तो खंडवा बुरहानपुर को यहाँ सैंपल भेजने की ज़रूरत नहीं है।
उज्जैन की लैब चालू हो गई है, रतलाम की चालू रतलाम की लैब चालू हो गई है। तो आसपास के जो सैंपल यहाँ आते थे वो लोड अब यहाँ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंदौर शहर में केवल इंदौर शहर के सैंपल ही टेस्ट हो सकें। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को कोरोना से बचाव और इलाज के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एन न्यूज़, इंदौर।